हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के लिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कमांड को कैसे यूज करेंगे और उनको यूज करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमें इन कमांड्स को कैसे ड्राइव करना है और इनके कितने टाइप होते हैं। तो चलते हैं हम हमारे WPL सॉफ्टवेयर पर। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इसमें डेल्टा मित्सुबिशी ओमरॉन एंड पावर ट्रान पीएलसी से रिलेटेड प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है जिनको देखकर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं और एक फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सभी स्टेप को आपको अच्छे से समझाया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ मित्सुबिशी की प्लेलिस्ट में जाके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे कैसे अपलोड करें मित्सुबिशी पीएलसी से प्रोग्राम डाउनलोड, कैसे फास्ट मेथड से आप मित्सुबिशी पीएलसी प्रोग्राम लिख सकते हैं। और दूसरा, ये लिस्ट आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, इसमें सभी कमांड्स, इंटीजर, फ्लोट, मैथमेटिक इंस्ट्रक्शंस सभी को यूज किया हुआ है। और लास्ट में आप देखोगे कि हमने बहुत सारे लॉजिक हैं जो हमारे ऑटो प्रोग्राम में यूज होते हैं, उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जैसे सिंगल पुश बटन से मोटर को ऑन ऑफ करना, सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड के लिए कैसे सर्किट बनाना, डबल एक्टिंग सोलेनॉइड के लिए कैसे सर्किट बनता है, और किसी ऑटो सीक्वेंसर को, ऑटो प्रोग्राम को हमने कैसे एक सेंसर की हेल्प से आगे बढ़ाना है या फिर टाइमर की हेल्प से आगे बढ़ाना है, इसको हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। इस प्लेलिस्ट में आपको 32 वीडियो मिलते हैं जिससे आप अच्छे से अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेसन पे। इसमें हम इंक्रीमेंट कमांड को यूज करेंगे। इसके लिए मैं एक कॉन्टैक्ट लेता हूँ, x0 का एनो कॉन्टैक्ट, और मैं इसे इंक्रीमेंट कमांड के लिए आपको टाइप करना है INC स्पेस, और यहाँ पे डिवाइस ले लेनी है जिसको हमें इंक्रीमेंट करना है। जैसे मैं यहाँ पे डेटा रजिस्टर ले लेता हूँ D1, और अब मैं आपको LD X1 की हेल्प से दूसरी बार इंक्रीमेंट कमांड लगाते हैं IN। अभी हमने यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में सिंपली एनो कॉन्टैक्ट लिया है, लेकिन इस सिंपली एनो कॉन्टैक्ट लेने से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें डिफरेंस में आपको आगे पता लग जाएगा। एक बार मैं इसका एक राइजिंग एज भी ले लेता हूँ LDPX1, और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करता हूँ D2 को, और तीसरी मैं एक कमांड और लगाता हूँ LDX2, और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करता हूँ D3 को। बट इंक्रीमेंट कमांड के बाद में INCP के बाद में मैं यहाँ पे P लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं D3 को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और इसमें क्या डिफरेंस होगा फ्रेंड्स, कि X0 को जैसे ही आप एनो कॉन्टैक्ट लोगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कमांड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा कि इंक्रीमेंट कमांड पीएलसी का जो साइकिल टाइम है 0.2 मिली सेकेंड, हर 0.2 मिली सेकेंड के बाद में ये प्रोग्राम पूरा वापस से एग्जीक्यूट होगा। तो जितनी बार हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये X0 से उतनी ही बार हमारा D1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये अनकंट्रोल होके रैंडम वैल्यू हजारों में तक पहुंच जाएगा। बल्कि हमें प्रोग्राम में, ऑटो स्कैन में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अगर इंक्रीमेंट हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इसके लिए हमें जिस कॉन्टेक्ट का हमें इंक्रीमेंट करना है उस कॉन्टेक्ट का हमें राइजिंग एज लेना है, ताकि एक बार ऑन होने पे वो एक ही बार इंक्रीमेंट हो। और अगर आप यहाँ पे राइजिंग एज नहीं लेते हो तो आप उस कॉन्टेक्ट का सिंपली एनो कॉन्टेक्ट ही लेना चाहते हो, तो आपके पास एक और मेथड है कि आप उस इंस्ट्रक्शन में INCP में यहाँ पे आप आगे P लगा सकते हो, और देन आप अपने डिवाइस का एड्रेस लिख दो। मैं यहाँ पे डेटा डिवाइस D1, D2, D3 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा एक ही डिवाइस ऑन ऑफ हो या इंक्रीमेंट होगा ना, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो एक बार हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल मेनू में जाके लेटर पे क्लिक करेंगे और सिमुलेटर को ऑन कर देंगे। सिमुलेटर को ऑन करने के बाद में ये हमारा प्रोग्राम है डेल्टा पीएलसी में डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद में हमें ऑनलाइन मेन लूप में जाके ऑनलाइन बटन पे क्लिक करके ऑनलाइन मोड में आ जाएंगे, और रन बटन पे क्लिक करके हमारी पीएलसी को रन मोड में ले जाएंगे। इसके बाद आप देखोगे कि हमारा प्रोग्राम रन मोड में आ चुका है। अब हम
इसको मॉनिटर करके देखते हैं कि ये कमांड्स कैसे फंक्शन करती है। तो इसको समझने के लिए हम पहले जो हमारी रो है इसमें हम x0 को जैसे ही ऑन करते हैं, ऑन करके हम ऑफ कर देंगे। तो जैसे हमने सेट ऑन किया, ये हमारे इंक्रीमेंट कमांड रन होने लगी, और दोबारा जैसे ही हमने एकदम से ऑफ भी कर दिया, जब तक कि ये काउंटिंग हमारी 1640 तक पहुंच गई है। और दोबारा ऑन करेंगे तो हम जैसे ही ऑन करेंगे और दोबारा ऑफ करेंगे जब तक ये कमांड ये हमारी 2899 पे पहुंच रही है। ये काउंटिंग हमारे किसी एप्लीकेशन में काम नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि कितनी देर बाद में हम इनपुट को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। कोई बटन को हो सकता है, हर ऑपरेटर का किसी बटन को रिलीज करना, पुश करना अलग अलग टाइम हो सकता है, तो हमारा यह प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जिस कॉन्टेक्ट से हम इंक्रीमेंट कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका हमें राइजिंग एज लेंगे, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी हमारा। जैसे कि हमने इस बारे में ये x1 का राइजिंग एज लिया हुआ है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये हमारा ये D2 डिवाइस हमने जो इंक्रीमेंट कमांड यूज किया है ये 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा। और दोबारा में जैसे x1 अभी ऑन है, अब हम इसको ऑफ करके दोबारा अगर ऑन करेंगे तो ये सेकेंड बार इंक्रीमेंट होगा। तो अगर हम राइजिंग एज यूज करेंगे तो हमारा इंक्रीमेंट कमांड प्रॉपरली वर्क करेगी और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। और ऐसा ही मैं थर्ड रो में जो लॉजिक है हमारा x2, इसमें भी आप देखोगे हमने यहाँ पे सिंपली एनो कॉन्टेक्ट लिया है, बट इधर की साइड में हमने इंक्रीमेंट कमांड में हमने p को ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये इंक्रीमेंट जब ही करेगा जब ये पॉजिटिव ट्रिगर होगा, p का मतलब पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तो जैसे ही हम इसको x2 को एक बार ऑन करेंगे तो ये D3 हमारा 1 वैल्यू पर अचीव कर लिया है। अब ये दोबारा आगे बढ़ नहीं रहा है, जब तक कि इसे दोबारा हम ऑफ करेंगे और देन हम अगेन ऑन करेंगे तो ये 2 वैल्यू को अचीव कर लेगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। इस प्रकार हम इंक्रीमेंट कमांड को यूज कर सकते हैं। अब हम इसी तरीके से हमें डिक्रीमेंट कमांड को भी यूज करना है। डिक्रीमेंट मतलब जो भी हमारा आपकी नंबर है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो मैं इन्हीं कमांड को वापस से इनको मैं डिक्रीमेंट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं LDX3 DEC D1 डिक्रीमेंट कमांड के लिए आपको टाइप करना है DEC स्पेस वो डिवाइस जिसको आपको इंक्रीमेंट करना है। ओके क्लिक करता हूँ। LDPX4 यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे D2 को, और एक और सिंपली एनो करते हैं X4 हमने पहले ले चुके हैं, X5 ले लेता हूँ। और यहाँ पे DEC, अब मैं क्या करूँगा, X5 का तो हमने सिंपल एनो कॉन्टेक्ट लिया है, बट डिक्रीमेंट कमांड के आगे में हम पॉजिटिव ट्रिगर वाला P लगा देते हैं, तो ओनली ये पॉजिटिव ट्रिगर के टाइम पे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैं D3 कर देता हूँ, ये कमांड हमारी राइट हो गई। अब इस प्रोग्राम चेंजेस को हम PLC में सेंड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल एनो कॉन्टेक्ट से ड्राइव किया था इंक्रीमेंट कमांड को, यहाँ पे हमें एक बार ये सिमुलेटर मोड से बाहर आ चुका है, वापिस सिमुलेटर को एक्टिवेट कर लेता हूँ, प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑनलाइन मेन्यू में जाता हूँ और इसे रन करता हूँ। दोबारा से डाउनलोड होने से ये हमारा ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट पहुँच गई है। अब मैं इनको वैल्यू को मैं जैसे मैनुअली टाइप करता हूँ। D1 में हमारा वैसे 1000 वैल्यू है, मैं के 1000 देता हूँ, और D2 को भी मैं 1000 देता हूँ, और D3 को भी मैं 1000 वैल्यू देता हूँ। तीनों को 1000 वैल्यू ले ली। अब हम इन डिक्रीमेंट कमांड है इनको ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एनो कॉन्टेक्ट से हमने डिक्रीमेंट किया है D11 को। अच्छा, यहाँ पे D11, 12 और 13 किया है, तो हमने इनको अब जैसे ही हम इसको X3 को ऑन करेंगे, X3 को ऑन करते ही यहाँ पे हमारी डिक्रीमेंट कमांड ऑन हो गई और ये माइनस वैल्यू में जाने लग गया।
और जैसे हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये कमांड रुक जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कमांड तो एग्जीक्यूट हो रही है X3 कॉन्टैक्ट से, बट हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमें नहीं पता हम कितनी देर बाद में पुश बटन को ऑन करके रिलीज करेंगे। तो ये एक बाइट रैंडम वैल्यू कोई अचीव कर लेगा, वो हमें पता नहीं होगी, जिससे हम प्रोग्राम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी मशीन को। इसके लिए हमें एक राइजिंग एज वाला या कोई फॉलिंग एज वाला कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं इसमें, वो उस टाइम पर ट्रिगर करके डिक्रीमेंट को कमांड को यूज करेंगे। या फिर अगर हम सिंपली एनो कॉन्टैक्ट लेते हैं तो जो डिक्रीमेंट कमांड है उसको हम पल्स टाइप पर ले लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर इस X4 को ऑन करूँगा तो -1 वैल्यू अचीव हुई। ये -1 एक बार ही डिक्रीमेंट हुआ। दोबारा मैं ऑफ करूँगा और देन वापस ऑन करूँगा तो एक बार और माइनस हो जाएगी, तो -2 हो गया। ऐसे X5 है, यहाँ पे मैं ऑन करूँगा तो -1 वैल्यू अचीव कर लिया इसने। और जैसे मैं दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन करूँगा तो ये 2 पे आ गया। यहाँ पे कोई भी हमें एक तरफ राइजिंग एज लेनी है, चाहे से हम इसके ड्राइव इन कॉन्टैक्ट में ले लें या फिर हमारी जो कमांड है उसमें हम P से इसे ऐड कर दें, ताकि ये पॉजिटिव ट्रांजिशन टाइम पे ही हमारा एग्जीक्यूशन हो। मतलब जब इसका ड्राइव इन कॉन्टैक्ट है, जिस कॉन्टैक्ट के थ्रू कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, वो कॉन्टैक्ट जब हमारा 0 से 1 हो, मतलब ऑफ से ऑन हो, तभी ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और तभी हमारा फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग बिहेव कर पाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी और आपकी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो लाते रहते हैं। और आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।